और वो हेलीकॉप्टर नेताजी 75 साल के हो जाए वो अपने को युवा कहेंगे। ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है। देश का युवा जो है समय वो देखिए, 4 साल में नेताजी को सीमा पर नहीं लड़ना है। 75 साल में भी कह रहे हैं कि मैं युवा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नेताजी को सीमा पर नहीं लड़ना है, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे नौजवानों को करना है किया। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे नेता के बारे में, उनके विकास के बारे में चर्चा हो, आवाम यहाँ की सुन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में सुभाष सरदार पटेल के बाद अगर कोई नेता मिला है जो नैतिकता के बल पे, चरित्र चिंतन के बल पे और विकास के बल पे, सबका साथ सबका विकास और समग्र भारत को वो बोलते हैं कि हमारा परिवार है, ऐसे प्रधानमंत्री। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। ये पांडे जी मौजूद हैं। नाम पहले बता दें अपना। JP पांडे, पूर्व जिला पार्षद, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। JP जी, क्या लग रहा है, आप तो पुराने भाजपा के और एक अच्छे वक्ता भी हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और गौरवशाली प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि चुनावी षड्यंत्र और हथकंडे लोग अपना रहे हैं, लेकिन NDA का वोट बोलता नहीं है। वो दिल्ली देख रहा है। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और महिला भी नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता मान चुकी है। गांव-गांव, गली-गली एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। तो आपको लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? निसंदेह लग रहा है, इसलिए कि पूरे देश में जो लहर है, और ये लहर की जो एक अपनी धुंध है, ये बता रही है। जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं, वहाँ के रुझान भी इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। एक ऐसी बारात है जिसका कोई दूल्हा ही नहीं तय है, और इधर एक शक्तिशाली, एक यशस्वी और एक चरित्र चिंतन और विचारधारा का नेता है, जो आज विश्व में अपना नाम, भारत का नाम गौरव के साथ। तो मुद्दे की बात, आखिर ये चुनाव जो है वो किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात है, तो इंडिया की गठबंधन जो है वो भ्रम फैला रही है, और NDA अपने विकास को गिनवा रही है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने धारा 370 की बात की, हमने उसको किया। हमने 500 वर्षों से लंबित जो समस्या थी राम मंदिर को, उसको पूरा किया। हम CAA के लिए काम कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा था, आपके प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, काला धन आएगा, कहा था। देखिए, लोग एक मिनट बिल्कुल कहा था। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, रोजगार मिला है। अगर रोजगार नहीं मिलता तो दुनिया में सबसे अधिक सड़कें हमारे देश में नहीं बनती। क्या उसमें मजदूर नहीं लगे हैं? मोबाइल बनाने में हम विश्व में दूसरे स्थान पे हैं। क्या वो रोजगार लोगों को नहीं मिला है? और आर्थिक स्थिति से और सामरिक स्थिति से हम दुनिया की 5वीं अर्थतंत्र हैं, अर्थव्यवस्था है, और हमारी सेना दुनिया की 3री सबसे शक्तिशाली सेना है हमारी। उसके बावजूद जो रुपए का मूल्य है वो काफ़ी गिरता चला जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था, शायद आपको भी याद होगा, आपने सुना भी होगा, कि जिस देश का रुपए का मूल्य गिरता है उस देश की साख गिर जाती है।
बिल्कुल सही बात है। जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज पूरे विश्व को दिखाया कि भारत एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, स्वाभिमानी राष्ट्र है। भारत विकासशील से विकसित होने जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, हमने तेजस बनाया, हमने सेना में भी परिवर्तन किया जिसका विरोध हुआ, और हमने ये अग्निवीरों का भी हमने इसलिए किया कि ये आज की ज़रूरत है। जिस तरह T20 4 साल 19 साल के लड़के को आप 23 साल में रिटायर कर देंगे, ये जरूरत है देश की। मैं बता रहा हूँ क्यों ज़रूरत है। आज गन एंड ग्रूम की लड़ाई नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक की लड़ाई है। और जब 19 साल का लड़का होगा, 20 साल का होगा, तो उसके फेफड़े मजबूत होंगे, उसके टखने मजबूत होंगे, और वो हेलीकॉप्टर से नेताजी 75 साल के हो जाएं, वो अपने को युवा कहेंगे। ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है। देश का युवा जो है समय वो देखिए, 4 साल में रिटायर कर देखिए नेताजी को सीमा पर नहीं लड़ना है। 73 साल में भी कह रहे हैं कि मैं युवा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नेताजी को सीमा पर नहीं लड़ना है, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे नौजवानों को करना है। आपने अच्छा प्रश्न किया, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे नेता के बारे में, उनके विकास के बारे में चर्चा हो, आवाम यहाँ की सुन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में सुभाष चंद्र बोस के बाद, सरदार पटेल के बाद अगर कोई नेता मिला है जो नैतिकता के बल पे, चरित्र चिंतन के बल पे और विकास के बल पे, सबका साथ सबका विकास और समग्र भारत को वो बोलते हैं कि हमारा परिवार है, ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के तीसरे और पहले तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे जो लाल किला के ऐतिहासिक प्राचीर से। छोटा सा सवाल और है जी, कि कल के अखबार में आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि विपक्ष मेरी हत्या करवा देना चाहता है। ये देश के प्रधानमंत्री जिसके सुरक्षा चक्र इतने ज़्यादा हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होगा। जी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी जान खतरे में है। देखिए, अभी आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। हमारे सैन्य जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया, और ये सवाल अभी किसने किया विवाद के घेरे में है। किसने किया? किसी ने जरूर सरकार किया तो आप ही की थी। बिल्कुल हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार हमारी सरकार राष्ट्रवादी विचारधारा की है, लेकिन और लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा के नहीं है। वो अपनी कुर्सी लेने के लिए, गद्दी में फिर से वापस आने के लिए। ये सब बातें बाद में होंगी, ये सब बड़ी लंबी बातें हैं। अब ये बताइए कि सिवान का जो चुनाव है लोकसभा का, वो किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, सिवान का जो चुनाव है ये सीधे सीधे धीरे धीरे चुपचाप तीर छाप की ओर जा रहा है। और इसमें जो यहाँ अब तो सिद्धांतों की राजनीति रही नहीं, आप मर्मज्ञ हैं, अब समीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, जब शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद, उनकी मौत हो गई, तो कई नेता जो उनके कट्टर विरोधी थे, वो लोग शहाबुद्दीन साहब को कहने लगे कि भाई वो विकास पुरुष थे, उन्होंने विकास किया था। आज उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, वो कितना असर डालेंगे? देखिए, कुछ सहानुभूति उनके साथ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सहानुभूति उनके साथ है, और उनके विचार में भी परिवर्तन आया है। उन्होंने भी भगवा धारण किया है और सर्व समाज की तरफ जा रही हैं। पहली बार वो चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा की। पहली बार उनके अंदर लोकतांत्रिक विचारधारा आई है कि सबको लेके चलना है, और जहाँ तक उनका घटक है तो वो घटक से हट गई हैं। MY का समीकरण हट गया है, लेकिन बिहार और बिहारी नहीं पूरे देश में ये तो एक बहुत बड़ा चीज है जी। ये देखिए, अगर आपके बहुत सारे लोग उनके साथ घूम रहे हैं। कैलाश भाई, लोकतंत्र में कोई किसी का होता नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र में मतदान स्वतंत्र यज्ञ है, और मतदान आहूत करने के समान होता है। और जहाँ तक रही बात भगवा की, तो ये तिरंगे का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, वो सब ठीक है, ये सभी धारण लेकिन कर सकते हैं। आपके बहुत सारे लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, आप ही के लोग। देखिए, पत्रकार हैं आप, और आपकी निगाह पैनी है, आपने देखा होगा, होंगे भी, मैं इसको झुठला नहीं सकता। कितना असर डालेगा आपके ऊपर? कोई असर नहीं डालने वाला है, इसलिए कि वोट बैंक जो उनका बेस था, MY का समीकरण टूट चुका है, और यहाँ जातिगत समीकरण की राजनीति पूरे बिहार में चल रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये मानते हैं आपकी बिल्कुल बिना जातिगत राजनीति के कोई? नीतीश कुमार जी ने जातिगत मतगणना कराई थी, नीतीश कुमार जी ने इसको साबित कर दिया है। हम भाजपा के लोग हैं। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल मानता हूं मैं।
जातिगत समीकरण की बात है। यहाँ विजय लक्ष्मी जी का टिकट क्लियर होना भी एक जातिगत समीकरण की ओर इशारा करता है, इसलिए कि लॉ कुश का जो वोट है वो मजबूत है और उसके बाद एनडीए का जो वोट बैंक है सवर्णों का है और ओबीसी का है, वैश्य समाज का है, ये सर्व समाज का वोट एनडीए के साथ है, इसलिए पलड़ा भारी है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बड़हरिया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।